तो एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग समांतर माध्य ज्ञात करेंगे। तो समांतर माध्य करने की 3 विधियां हैं। समांतर माध्य करने की 3 विधियों में पहला है प्रत्यक्ष विधि। प्रत्यक्ष विधि समांतर माध्य ज्ञात करने का जो सूत्र है x बार बराबर सिग्मा fx बटा सिग्मा f। ये जो x बार है यही समांतर माध्य का प्रतीक है, चिन्ह निशान है। इसके बाद दूसरा जो विधि है कल्पित माध्य विधि। कल्पित माध्य विधि से समांतर माध्य ज्ञात करने का सूत्र है x बार बराबर a प्लस सिग्मा एफ डी अपान सिग्मा एफ। और तीसरा है पग विचलन विधि, x बार बराबर a प्लस सिग्मा एफ यू अपान सिग्मा एफ गुणे h। तो ये 3 महत्वपूर्ण सूत्र हैं। जिस विधि से कहेगा उस विधि से हम लोग समांतर माध्य ज्ञात करेंगे, तभी हमें नंबर मिलेंगे। यदि प्रश्न में कहता है कि समांतर माध्य ज्ञात करिए, विधि का जिक्र नहीं करेगा, विधि नहीं लिखा रहेगा, तो हम किसी भी विधि से समांतर माध्य को क्या कर सकते, ज्ञात कर सकते हैं। तो आइए इसमें हम लोग देखते हैं। सबसे पहले प्रत्यक्ष विधि समांतर माध्य ज्ञात करना। तो उसके लिए हमें क्या पता होना चाहिए, एक्स बार का मान पता करने के लिए सिग्मा एफ एक्स और सिग्मा एफ। तो ये जो बारंबारता है यही फ्रीक्वेंसी है, इसको एफ से लिखा जाता है। एफ के मानों के जोड़ को ही सिग्मा एफ कहा जाता है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले खड़े में सारणी बनाएंगे। यहाँ पे लिखेंगे बारंबारता। पहले बारंबारता नहीं लिखेंगे, पहले वर्ग अंतराल दिया है तो क्या लिखेंगे, वर्ग अंतराल लिखेंगे। वर्ग अंतराल लिख लेंगे। इसके बाद बारंबारता है तो बारंबारता लिखेंगे, बारंबारता। इसके बाद बारंबारता के बाद हम लोग लाइन बनाएंगे किसका, मध्यमान। मध्यमान का मतलब कि x का मान, x के मान को ही क्या कहते हैं, मध्यमान। तो x का मान हम लोग प्राप्त करेंगे। तो वर्ग अंतराल में सबसे पहले 0 से 10 क्या लिखेंगे, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। इसके बाद बारंबारता में लिखेंगे 8, 12, 10, 11। इसके बाद लिखेंगे 9, 09। जो एक अंक की गिनती दी हुई है इनको डबल अंक में लिख लेंगे। इसके बाद हमें मध्यमान अर्थात x का मान निकालना है। x का मान कैसे मिलेगा, ये वर्ग अंतराल में जो दोनों गिनतियां हैं दोनों को जोड़ देंगे। जोड़ने पे जो योगफल आएगा, जो गिनती आएगी उसका आधा कर देंगे। तो 10 और 0 जोड़ेंगे तो 10 ही होगा, 10 का आधा कितना हो जाएगा, 5। इसमें हम लोग 5 लिख देंगे। उसके बाद 20 और 10, 10 या 20, 10 और 20 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 30। 30 का आधा कितना हो जाएगा, 15। या हम एक पद पहले दोनों को जोड़कर आधा करके एक पद एक संख्या पता कर लेते हैं। तो इसके बाद करना क्या है, जितने का इसमें अंतर रहेगा, डिफरेंस रहेगा, हम लोग उतना ही क्या कर देंगे, जोड़ते हुए लिखते हुए चले जाएंगे। तो 10 का अंतर है तो 5 में 10 जुड़ा 15, 15 में 10 जुड़ जाएगा 25, 25 में 10 जुड़ जाएगा 35, और 35 में जब 10 जुड़ जाएगा 45, और 45 में कुछ नहीं जोड़ना है क्योंकि अब यहीं पे लास्ट लाइन आ चुका है। तो अब क्या कर देंगे, अगला हम लोग लाइन बनाएंगे। अगर हमें प्रत्यक्ष विधि से ज्ञात करना है तो हमें f और x के मानों का क्या करना पड़ेगा, गुणा। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख देंगे, fx। क्या लिखेंगे, fx लिखेंगे। fx हम लोग लिखेंगे। तो fx का मतलब कि f और x के मानों का गुणा। तो हम लोग गुणा करेंगे। 8 का गुणा 5 में करना, 8 पचे कितना हो जाएगा, 8 पचे 40 हो जाएगा। और 12 15 का गुणा करना, 12 पचे 60, और 12 का नाम 12 और 6 कितना हो जाएगा, 18। और 25 और 10 का गुणा करना है, 25 दाएं 250। इसके बाद 11 गुणे 35 तो 11 पचे 55, और 11 तिया 33, और 5 हासिल कितना हो जाएगा, 38। इसके बाद 9 का गुणा 45, 9 पचे
45 और 9 चौक का 36 और 4 40। इसके बाद नीचे हम लोग क्या करेंगे, जोड़ेंगे। क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो जोड़ने को योग कहते हैं, योग करना। तो यहाँ लिख देंगे योग। इसके बाद हमें किसके मान, एक इसके मान है, एफ के मान है। तो जोड़ को लिखते हैं सिग्मा। जोड़ को क्या कहा जाता है, सिग्मा। सिग्मा और किसके मानों को जोड़ रहे हैं, एफ के मानों को। तो सिग्मा एफ बराबर हम लोग लिखेंगे जितना भी जोड़ने पे आएगा। ये लाइन जोड़ेंगे तो 9 1 10, 10 2 12 8 20, 20 को 0 और हासिल 2, 2 1 3, 3 1 4, 4 1 5, तो 50 हो जाएगा। एक्स वाले मध्यमान वाली लाइन में नील का निशान लगाएंगे। एफ एक्स के मानों को यहाँ पे जोड़ेंगे तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे सिग्मा, क्या लिखेंगे, सिग्मा एफ एक्स। सिग्मा एफ एक्स बराबर कितना आएगा, जोड़ लेते हैं। जोड़ने पे यहाँ पे जो भी प्राप्त होगा वही मान हो जाएगा सिग्मा एफ एक्स का। तो 5 5 10, 10 को क्या लिखेंगे, 0 हासिल 1, 1 8 9, 9 5 14, 14 और 8, 14 26, 2 22, 4 26, 26 को क्या लिखेंगे, 6 हासिल 2, 2 4 6, 6 3 9, 9 2 11, 11 1 12, यानी आ जाएगा 1260 या 1260। इसके बाद अब हम लोग क्या करेंगे, प्रत्यक्ष विधि से समांतर माध्य निकाल लेंगे। समांतर माध्य का मतलब होता है एक्स बार। समांतर माध्य ये जो पूछा गया है इसको किससे लिखते हैं, एक्स बार से लिखते हैं। इसे लिखा जाता है एक्स बार। तो हम लोग यहाँ पे सूत्र लगाएंगे, पहला वाला प्रत्यक्ष विधि वाला यहाँ पे लिख देंगे, प्रत्यक्ष विधि। इसमें विधि तो कहा नहीं है, तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे प्रत्यक्ष विधि। तो इसके बाद प्रत्यक्ष विधि का सूत्र है समांतर माध्य एक्स बार बराबर ए प्लस, समांतर माध्य प्रत्यक्ष विधि से क्या सूत्र है, सिग्मा एफ एक्स, सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। इसके बाद बराबर का निशान लगाएंगे, बटा बनाएंगे। सिग्मा एफ एक्स का मान 1260 है, इसको लिख देंगे। इसके बाद सिग्मा एफ का मान 50 है, 50 लिख देंगे। 0 से 0 क्या होगा, कट जाएगा। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, 5 से 126 में भाग दे देंगे। 5 से किस में भाग देंगे, 126 में। तो रफ कार्य हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं, रफ कार्य में भाग करेंगे। 5 से में भाग देना है, किस में देना है, 126 में। कितनी बार भाग जाएगा, 5 दूना 10, 2 बार जाएगा, 2 बचेगा, 5 बचे, फिर 6 उतारेंगे तो 5 बचे 25, और इसके बाद 1 बचेगा, 10 मोलू लगाएंगे, यहाँ 0 बढ़ाएंगे तो 5 दूना 10, यानी हमें आंसर कितना प्राप्त हुआ, 25.2, 25.2 प्राप्त हुआ। 25.2 ये हो गया आंसर। तो यदि हम इसी सवाल को कल्पित माध्य विधि से भी हल करते हैं तो हमें कितना प्राप्त होगा, 25.2 प्राप्त होगा। तो अब की बार हम लोग इस सवाल को हल करेंगे किस विधि से, कल्पित माध्य विधि से एक्स बार का मान निकालेंगे। तो यहाँ पे इसके लिए हमें सिग्मा एफ डी का मान चाहिए। किसका मान चाहिए, सिग्मा एफ डी का मान। और वो कैसे मिलेगा, पहले हम लोग को डी का मान पता होना चाहिए, क्योंकि डी में जब एफ का गुणा होगा तभी हमें क्या मिलेगा, एफ डी। यानी ये वाला जो लाइन है एफ एक्स वाला, इसको हमें क्या करना पड़ेगा, डिलीट करना पड़ेगा। तो हम इसको यहाँ पे डिलीट कर देते हैं, मिटा देते हैं। इसके बाद हमें यहाँ विधि की क्या करेंगे, चेंज करेंगे, दूसरे विधि से हम लोग मान निकालेंगे। तो इसके लिए अब की बार हमें किसका मान चाहिए, एक्स, यहाँ पे डी है तो डी का मान चाहिए। तो डी बराबर क्या होता है, देखिए डी को ही कल्पित माध्य कहते हैं। तो डी बराबर होता है एक्स माइनस ए। डी बराबर क्या होता है, डी बराबर होता है एक्स माइनस ए होता है। डी बराबर होता है एक्स माइनस ए। तो देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, डी का मान निकालने के लिए एक्स के, ये सब एक्स के मान है,
इसमें में से हमें किसको निकाल देना है ये, और ए कहाँ से हमें मिलेगा, ये हमें मिलेगा एक मध्यमान अर्थात एक्स वाले लाइन में जो सबसे बीचों बीच में जो गिनती होगी वही ये होती है। तो सबसे बीचों बीच में क्या है 25 है, और ये हम समझाने के लिए यहाँ पे लाइन खींचे थे, तो इसको हम क्या कर देंगे मिटा देंगे, हाँ डिलीट कर देंगे। तो यहाँ पे ए का मान कौन होगा, जो सबसे बीचों बीच में एक्स वाले लाइन में रहेगा। तो ए का मान हमें कितना प्राप्त हुआ, ए का मान हमें 25 प्राप्त हुआ। अब क्या करना है हमें, ए का मान जब मिल गया तो हमें एक्स में से ए को बार बार घटाना है। ये सारे एक्स के मान हैं, तो एक्स का मान पहला मान क्या है 5 है, 5 में से हमें किसको घटाना है, ए को यानी 25 को। तो 5 में से 25 निकलेगा तो कितना बचेगा, कम में से ज्यादा घटाएंगे तो ऋण में ही आएगा, अगर कम पैसा ज्यादा खा लेंगे तो कर्ज ही होंगे। तो 5 है 25 खा लिए यानी 25 निकाल दिए तो कितना आएगा ऋण, ऋण कितना आ जाएगा, ऋण 20 आ जाएगा, कितना आएगा ऋण 20। इसके बाद अब हम क्या करेंगे, अगर हमें एक मान प्राप्त हो गया, एक मान क्या हो गया प्राप्त हो गया, तो हम लोग अब 10-10 जोड़ते हुए चले जाएंगे। तो -20 में अगर हम 10 जोड़ दें तो कितना आ जाएगा, नहीं -20 में अगर हम 10 जोड़ते हैं यानी कर्जा आप 20 हो और 10 आपके पास है तो 10 दे दोगे तो कितना बचेगा -10, और -10 में 10 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, -10 में 10 जोड़ेंगे तो 0 नहीं आ जाएगा, -10 + 10 कट गया, तो यहाँ कितना लिखेंगे 0, 0 में 10 जोड़ेंगे तो क्या आएगा 10 + 10, और 10 में 10 जोड़ेंगे तो 20। अब यहाँ हम नील का क्या लगा देंगे, निशान लगा देंगे। इसके बाद अगला लाइन जो हमारा होगा वो किसका मान निकलेगा, इसका एफ डी, इसका मान एफ डी। तो एफ का गुणा हम लोग किस में करेंगे, डी में, एफ डी हो जाएगा एफ डी। तो यहाँ पे देखिए एफ का जो पहला मान है 8 है और डी का पहला मान 20 है, यानी हम किसका किस में गुणा करेंगे, इस 8 का गुणा किस में होगा, इसमें 20 में गुणा होगा। तो 8 दूनी कितना हो जाएगा 16, 160, और आगे माइनस ही माइनस लगा देंगे। इसके बाद इस 12 का गुणा करना है इस 10 में, कितना हो जाएगा 12 दाएं 120। इसके बाद 10 का गुणा 0 में करना है, 10 0 0। 11 का गुणा फिर करना है 10 में, 11 दाएं 110। इसके बाद 9 का गुणा 20 में करना है, 20 9 180। इसके बाद अब क्या करना है हमें, यहाँ पे लिखना है सिग्मा, सिग्मा माने जोड़, किसका जोड़, एफ डी के मानों का। तो सिग्मा एफ डी बराबर हम लोग लिखेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, जो धन में गिनतियां हैं जिनके आगे यहाँ कुछ नहीं लगा है धन में है, तो धन वाली गिनतियों को पहले एक बार जोड़ लेते हैं, कितना हो जाएगा 0 और 8 1 9 और 1 1 2, 290 प्लस में बना, और ऋण में कितना बना 0 6 2 8 और 1 1 2, ऋण 280, यानी कितना बचा केवल 10 बचा। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 10 लिखेंगे। एक कितना था 290 हो रहा है प्लस में, 290 में से ऋण में हो रहा है 280, 290 में से 280 निकल गया तो कितना बचेगा 10 बचेगा। अब हम लोग क्या करेंगे, इतना करने के बाद अब हम लोग किस विधि से x बार समांतर माध्य निकालेंगे, कल्पित माध्य विधि से। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कल्पित माध्य विधि, कौन सा विधि, कल्पित माध्य, कल्पित माध्य विधि। तो कल्पित माध्य विधि का सूत्र क्या है, समांतर माध्य x बार बराबर लिखेंगे a प्लस सिग्मा एफ डी अपान सिग्मा एफ, ये सूत्र है। तो इसमें हम लोग सबसे पहले क्या है, a है, a का मान रखेंगे, a का मान कितना है 25 है, कितना लिखेंगे 25, फिर प्लस है प्लस लगाएंगे, सिग्मा एफ डी का मान कितना है 10, तो यहाँ पे कितना लिख देंगे 10, और बटा में क्या है सिग्मा एफ है, सिग्मा एफ का मान कितना है 50, तो बटे में कितना लिखेंगे 50, ये 0 से 0 क्या होगा कट जाएगा,
इसके बाद 25 यहाँ से बचा हुआ है तो 25 प्लस कितना लिखेंगे 1/5 और इसके बटा हम कितना लिख सकते हैं 1। तो यहाँ पे हो जाएगा 5 × 5, हरों का गुणा करेंगे तिरछा तिरछा गुणा कर देंगे इस तरह से। तो 5 5 सही है 125 और प्लस 1 × 1 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 126/5 और इसका मान यहाँ पे पहले से ही निकाल लें, 5 से 126 में भाग किए हैं तो कितना प्राप्त हुआ था 25.2। तो ये दूसरे विधि से भी आपने देखा कि जो पहले विधि से हमें मान प्राप्त हुआ था समांतर माध्य का उतना ही फिर से प्राप्त हो गया। तो हम लोग अब तीसरी विधि से भी इस सवाल को हल करके देखते हैं, पग विचलन विधि से उसको भी जान लेते हैं कि उस विधि से कैसे निकाला जाएगा। तो इसमें क्या है FU है, इसमें क्या है FU। तो U का मान हमें कैसे मिलेगा, इसको हम लोग इसके लिए एक लाइन यहाँ पे एक्स्ट्रा और बनाना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको मिटा देते हैं, इसको डिलीट करते हैं और यहाँ पे विधि भी चेंज करना है। कौन से विधि से अब की बार निकालना है, विचलन, पग विचलन विधि या विचलन विधि से कहता है। तो यहाँ पे अब की बार हम लोग U का मान निकालेंगे। U बराबर क्या होता है D/H। U बराबर क्या होता है D/H। यानी यदि हम क्या करते हैं D के मानों में H से भाग देते हैं। H माने क्या होता है वर्ग माप, H माने क्या होता है वर्ग माप, यानी जो इसमें अंतर है यही क्या है वर्ग माप है। वर्ग माप H को क्या कहते हैं वर्ग माप कहते हैं। H बराबर कितना, यहाँ अंतर कितने का है 10 का है, 10 लिख लेते हैं। देखिए D का मान पहला मान कितना है 20 है, तो 10 का पहाड़ा 10 से में इसमें भाग देना, 10 दूनी 20, 10 का पहाड़ा पढ़ो कि 20 आ जाए। यानी ये समझो D का मान यहाँ कितना है -20 है और H का मान कितना है 10। तो 10 दूनी 20 तो -2 तो इधर आएगा, तो यहाँ पे हम कितना लिखेंगे -2। समझ में आया। और 10 का पहाड़ा के बार पढ़ने पे 10 होगा एक बार, तो 10 × 10, यानी हम यहाँ कितना लिखेंगे ऋण 1 लिखेंगे। अब इस 0 में हम किससे भाग देंगे, इसी 10 से, जो यहाँ पे अंतर था वही H है। तो 10 0 हुआ 0 और 10 का पहाड़ा पढ़ो ये 10 आ जाए कितनी बार एक बार, 10 × 10 और 10 दूनी 20, फिर यहाँ पे नील का निशान लगा देंगे। अगला लाइन जब हमें U मिल गया तो हमें FU चाहिए, क्या चाहिए FU। तो F के मानों का गुणा कौन से मानों में होगा U के मानों में होगा। F के मानों का गुणा किस में करेंगे U के मानों में करेंगे, यहीं से कर लेते हैं। तो F के मान का गुणा किस में होने वाला U वाले में, तो कितना हो जाएगा करिए। देखो ये F का मान है और ये U का मान -2 है, तो 8 का 2 में गुणा होगा। यहाँ पे पहले हम लोग लिख देंगे FU। तो F का मान कितना है 8 है, 8 दूनी 16, ऋण कितना हो जाएगा ऋण 16 और फिर 12 × 12 ऋण 12। इसके बाद 12 इसका गुणा 10 का गुणा 0 में तो कितना हो जाएगा 10 का गुणा 0 में करेंगे तो 10 0 0 और 11 का गुणा हमें 1 में करना है, 11 × 11 और 9 का गुणा हमें 2 में करना है, 9 दूना 18। समझ में आ गया। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे सिग्मा FU, सिग्मा माने जोड़, किसका जोड़ FU के मानों का। तो सिग्मा FU बराबर लिखेंगे। सबसे पहले हम लोग प्लस में देख लेते हैं कौन कौन सी गिनतियां हैं। ये दोनों गिनतियां किस में है, आगे कोई निशान नहीं है, नहीं प्लस में है। तो प्लस में ये दोनों कितनी हो जाएंगी 11 और 18 29, प्लस का 29 हो गया और माइनस का कितना होगा 16 12 28, 16 12 कितना होता है 28, यानी 29 में से 28 क्या हो गया निकल गया, क्योंकि ऋण में है कर्जा में है तो कितना आ जाएगा धन में +1 आ जाएगा ना। समझ में आ गया। अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कौन विधि पग विचलन, पग विचलन विधि।
पग विचलन विधि से। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे समांतर माध्य। क्या निकालना है हम लोग? समांतर माध्य x बार का मान। तो पग विचलन विधि का सूत्र यहाँ देख सकते हैं, क्या है? a प्लस सिग्मा एफ यू अपान सिग्मा एफ, और गुणे क्या लिखेंगे? गुणे h लिखेंगे, बराबर का निशान लगाएंगे। पहले a है तो a का मान कितना है? a का मान 25, तो 25 लिखेंगे। फिर प्लस है, प्लस लगाएंगे। सिग्मा एफ यू का मान कितना प्राप्त हुआ? 1, और बटे सिग्मा एफ है, सिग्मा एफ का मान 50, और फिर गुणे है तो गुणे लगाएंगे, गुणे का निशान। h का मान कितना है? 10 है, जो यह अंतर था। तो यहाँ 0 से 0 क्या हो जाएगा? कट जाएगा। तो 25 प्लस 1 एकन्नम 1, और बटे में कितना? 5। तो फिर से हम इसके बटे क्या लिख सकते हैं? 1, और नीचे का नीचे 5 एकन्नम गुणा करेंगे, 5 एकन्नम 5, तिरछा गुणा 25 पे 5 5 125, फिर प्लस ही प्लस लगाएंगे, 1 एकन्नम 1। तो फिर से 126 बटा कितना आ गया? 5 आ गया, और 5 से हमने 126 में भाग दिया हुआ है, तो कितना प्राप्त होगा? 25.2। ये हो गया आंसर। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये तीनों विधियों से जो हमने समांतर माध्य सिखाया है समझ में आया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।